का त्यागी, ईश्वर की भक्ति का त्यागी, बड़ा विचित्र है, और सब साधनों का त्यागी, वो केवल श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में अनुराग करने वाला। राधा कृष्ण सेवितुम को भी धन्या, वो धन्य है जो आठों पैर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, सेवा के आगे कोई भी भजन नहीं है। सबसे बड़ा भजन सेवा। आप देख लो, जीवन भर कंस के राज्य में रहकर कंस के लिए माला गूंथते थे सुदामा माली। एक बार भगवान को माला का श्रृंगार किया तो अक्षुण्ण लक्ष्मी भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य, और भगवान ने सबसे बड़ी बात कही, मेरी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति और मेरे भक्तों में अनुराग, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिंदगी भर कंस के पोशाक सिलता रहा, एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके काट करके सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। एक बार चंदन भगवान को लगाया तो सर्वांग सुंदरी बना दिया। आप रोज चंदन प्रसाद अपने लगाते हैं प्रभु का, आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु को शयन कराते हैं। आपकी सदगति में कोई संशय? विचार करके देखिए, यदि आपको अब भी लगता है कि हमें कोई साधना, तो मतलब बुद्धि मारी गई है और कुछ नहीं। भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति हो गई। बीच में जो असाधन है उनको मत करो। जब भजन की प्रीति है तो बात कैसे तुम्हें सुहाती है? तुम्हें भरपेट भोजन कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें चक्क नींद कैसे आती है? ये नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। सिद्धांत से चलो, ठाड़े बैठे परे उतारना, कबीर कहां हम रहे ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, हमारे समय भजन में है। हमारा क्या भजन है? बिक चुके भाई, हम बिके हुए हैं। अब हमारा भजन क्या है? अब भजन करें श्री जी, समझ ले क्या भजन हम उनके हैं। इस बात बिसरियो ना, बिसारियो। अब आप भजन करो, बिसारना नहीं हमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके बल से कि आपको ना भूले, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि आपके माया रचित है और आप माया को प्रकट करने वाले हैं। आप मत भूल लेना। अब ये रोना धोना इस बात का हमारा कल्याण करते हैं, ये नहीं। तो बस ये है कि मेरी लाडली है, बस कहाँ वह हम तुच्छा परमधमा प्रलोगल कर्मा, कहाँ मुझे ऐसा संबंध मिला महारानी जो हमारी, बस इस आनंद से निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु कोई इसके थोड़ी कि बचा ले मुझे नरक से। हम चलेंगे तो तुमको भी घसीट के लिए चलेंगे, पक्का समझो। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभीर नारके परमे पदे थला तो राधिका रत्न निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जा ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे, बस अब होड़ लग गई हमारी और आपकी होड़ है। आप भी ना विसारना, हम भी विसारेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश तो करना नहीं। सर्वज्ञता लग गए, बिल्कुल निर्भय रहो यार। अगर तुम निर्भय नहीं हो, भयभीत हो, तो उसका कारण गलत आचरण, बकाया बात अब पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है, कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब किसका चिंतन होता है और होता क्या है। अब जब हमारे आपके सिवा कोई है नहीं तो हम किसका चिंतन करें? उठते बैठते आप ही का चिंतन है। किसी का भी चिंतन होता है तो आपका चिंतन होता है, क्योंकि आपके संबंध से चिंतन होता है। किसी का पर्सनल संबंध क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? क्योंकि एक ही परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं। जो भी हमारी चेष्टा होती है केवल उसी से होती है। वो देखने को लगता है कि शिष्य है, ये अमुक है, ये अमुक है। नहीं, हम अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं, अपने प्रभु से ही लड़ते हैं, अपने प्रभु को ही देखते हैं, अपने प्रभु को ही चरणों में अपना समर्पण है। क्या अब चिंता करनी? तो ये जो सेवा प्राप्त हुई है बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। ये लिख लो, शब्द लिख लो। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत का त्याग कर दोगे तो परमार्थ में कभी टिक नहीं सकते। हजारों बार का अनुभव है। इसलिए उपासक जिसको भगवत सेवा मिली है उसे यह ना समझो कि यह भजन नहीं है। भज धातु सेवायाम, सही माने में भजन का अर्थ सेवा नहीं। हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं का हनुमंती विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेके, और भजन सेवा को लेके। वही विपत्ति है जब सेवा और सुमिरन छूट जाए। सेवा और सुमिरन, अच्छा हम किनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है कि आप लोगों को? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, बस उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त है। ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? बोले लंगोटी कैसी? बोले 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी है। और बोले स्थिति क्या है? बोले बेचारा इंद्र उनके सामने क्या है? यह है फकीरी। न पारमेष्टम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। यह है भगवान का दासत्व। न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की स्थितियां, न मोक्ष पद। ये उसकी समानता नहीं कर सकते जिसके हृदय में भगवत दासत्व आ जाता है। तो उपासक को समझना चाहिए कि जो हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिली है ये सिद्धि है, साधना नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये सिद्धि है। तो श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत्साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन हम दूर से त्यागते हैं। क्या करते? बोले 8 पैर श्री जी की दासता स्वीकार करते हैं।
सेवकाई स्वीकार करते हैं। कई बार आपको बताया है कि साधन से भ्रष्ट होने वाले को फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी, फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मबुद्ध हुए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं सेवा में जो रहता है उससे अपराध बन जाए, चूक हो जाए या गलती ही गलती होती रहे तो भी उसका अगला जन्म नहीं होगा। जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा में रहते थे, पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज की श्री मुख से सुनी हुई। वो कुसंग वसात वैश्या संग कर बैठे। अब वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ऐश्वर्य था ही, उसको अपने पास रख लिया। अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको बुलाया और कहा, भाई या आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ें या वैश्या। तो उनका चित्त इतना आसक्त हो चुका था वैश्या के रूप, सौंदर्य, हाव भाव ऐसे, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को छोड़ दें। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को छोड़ दिया, तो उनको जो उनका धन संपत्ति थी हटा दिया गया उनको। वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। रोज सुबह उठकर पादुका माथे पे रख लेते। फिर बड़ा रोग हुआ क्योंकि अपराध बन गया, शरीर पूरा हो गया कुछ समय के बाद। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने प्रधान पार्षद को कहा, जैसे हमारे अंग सेवियों का अंतिम संस्कार होता है वैसा उसका करो। तो उनका प्रभु स्वप्न में कहा कि प्रभु वो स्वप्न क्या, साक्षात जैसा ही होता है। बोले प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था, प्रभु आपके पार्षदों जैसा संस्कार कैसे हो सकता है। तो ध्यान देने की बात, भगवान ने कहा उनसे भूल हो सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ा, हम उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वही गति होगी जो हमारे अंग सेवी पार्षदों की होती है। आस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव कहीं सुना देखा नहीं गया। ये अपने स्वामी का त्याग कर दिया पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया, ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्रीनाथ जी महाराज के अधिकारी पद पर श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे। किसी कारण से मनमुटाव हो गया वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी से। तो एक दिन सेवा में पूज्यपाद श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज पर्दा हटाए तो ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी हुई बात। तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, जय जय, बाजार की वस्तु का तो भोग नहीं लगता श्रीनाथ जी से, और अभी हमने भोग पधराया नहीं, आप ये भोग कहां से पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जी, कृष्णदास अधिकारी जी आगरे में हैं, उन्होंने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखा, तो उनके भाव आ गया कि श्रीनाथ जी को पावे तो वहीं से भोग लगा रहे तो हम पा रहे हैं। तो उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे, श्रीनाथ जी ने कहा आप गुरु हो, आचार्य हो, आप त्याग करने में समर्थ हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। एक बार जिसको मैं स्वीकार करता हूं वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उसे त्याग नहीं करता। हमारे भगवान का स्वभाव है। सेवा से बढ़कर के, मतलब कागभूषुंडी जी का निज अनुभव, उन्होंने कहा सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गान। अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों से मिला तब समझ में आया कि अरे सब साधनों का फल सेवा है, श्री जी की सेवा है। तो श्री राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या, बोले धन्य है जो प्रिया प्रीतम की सेवा। त्रिपुरदास जी, हर वर्ष त्रिपुरदास जी ठाकुर जी को बहुत सुंदर वस्त्र रत्न जटित पहुंचाते थे और संत सेवा करते थे। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपकी खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज पवाना, भेंट देना और सब। तो भगवान की लीला ही समझो, बादशाह की बुद्धि पलट गई और उन्होंने आदेश कर दिया कि पूरा जब्त कर लिया जाए सब संपत्ति। अब पूरी फौज आई, एक एक बर्तन तक उठा ले गए, कुछ नहीं रखा घर में, सब खत्म, सब खत्म। अब जो राजकीय विभाग में था वो जब्त, जो घर में था वो जब्त, जो जमीन थी सब जब्त कर लिया गया। अब राजा आदेश, एक बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब्त, सब दिन होता ना एक समान। इसीलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत, तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे तैसे। जब सर्दी का समय आया तब याद आया कि श्रीनाथ जी को तो दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे, अब क्या करें। बहुत पीड़ा मन में हुई, बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने, तो और एक दो जगह जो सेवाएं थी जब लेने आए उनको पता चला तो वो त्रिपुरदास जी के यहाँ इसलिए नहीं गए कि उनको संकोच होगा, पता है कि कुछ है नहीं उनके पास, राज आज्ञा से सब जब्त कर लिया गया है। त्रिपुरदास जी महाराज भगवान की याद में बहुत रोए कि प्रभु हर वर्ष सेवा जाती थी, इस वर्ष सेवा नहीं, मेरा जीवन धिक्कार है। पूरे घर में फिर खोजा कि कुछ वस्तु, तो एक दावात रखी थी, वो अब बड़े घरों लिखा पढ़ी के लिए सरकारी, वो दावात 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए, मार्किन का, मोटी मार्किन, और लाल रंग से रंगा, मानो रो रो कर प्रभु से ये कह रहे हो कि प्रभु बस हृदय का अनुराग ही आपको भेज रहा हूं और तो हमारे पास क्या है। और बहुत संकुचित होकर के जो गोसाई जी के पार्षद आए हुए थे उनके पास जाके कहा
कि अब सामर्थ्य तो कुछ रह नहीं गई और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आप उचित समझें तो इसको ले जाए, कम से कम पोशाक के नीचे बिछा देना और इसके ऊपर पोशाक रख देना। तो उनके आंसू चल रहे थे बड़ी दैन्यता से। तो गोसाई जी के पास उन्होंने कहा अवश्य अवश्य, इतनी सेवा में तो आ ही जाएगा, क्योंकि श्रीअंग लायक तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे पहनाया भी नहीं जा सकता ठाकुर जी को मार्किन पहना दी जाए, और वैभव की कोई कमी थोड़ी ठाकुर जी के, पर ये पोशाक के नीचे बिछाने के काम में आ, बिछा के इसके ऊपर पोशाक रख दी। बोले इतने सौभाग्य काफी, वो ले गए। श्री श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर्यामी प्रभु कांपने लगे। तो श्री विठलनाथ जी गोस्वामी ने जय जय सर्दी लग रही, बोले बहुत जोर की, बड़ी बड़ी गर्म पोशाक निकाली, पहनाया, फिर भी कांप रहे, रजाइयां ओढ़ाई, बहुत सुंदर रजाई होती है, कभी आई थी श्रीनाथ जी की प्रसादी रजाई, बड़ी कृपा है महारानी जी की, भारत के माने हुए जितने भी भगवत धाम है, भगवत स्वरूप है, सबकी प्रसादी कृपया वृंदावनेश्वरी यहाँ भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ की प्रसादी लाए, बद्री नारायण, केदारनाथ और वैष्णो देवी, विंध्येश्वरी और अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग, सब जगह का प्रसाद, सब जगह के भगवत, मीरा जी के सब जगह का भगवत प्रसाद। तो अभी कुछ ही समय पहले श्रीनाथ जी की रजाई आई थी, अहो भाग्य, श्रीनाथ जी को रजाई उड़ाई, श्रीनाथ जी फिर बहुत सारे, उनका जय जय अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी गरम गरम पोशाक और रजाई आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही। तो उनका किसी भक्त का कोई वस्त्र ऐसा तो नहीं जो प्रयोग में न लाया गया हो और ये लीला कर रहे हो, रजिस्टर लाओ, जो रजिस्टर सेवा कर। बोले त्रिपुरदास, और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि पहनाना नहीं है। बोले त्रिपुरदास जी का। तो सेवक ने कहा जय जय, आप तो जानते हैं राज आज्ञा से सब उनका जब्त हो गया। तो उन्होंने एक मार्किन भेजी है लाल रंग से रंग करके, और वो अरे बोले जल्दी पोशाक सिलो उसकी, इसीलिए इनको सर्दी, और मार्किन की पोशाक। बोले हाँ, बोले जय जय आपकी लीला, अच्छी अच्छी गर्म पोशाक, रजाई से सर्दी ले गई, जब मार्किन धारण की बहुत सस्ती आती है। तो हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सेवा। हमारी महारानी जी कहती है राई के सम भजन को मानत में, भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहो भाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है, श्रीपाद करें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, भगवत प्राप्ति की साधनाएं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। बस केवल एकमात्र श्री राधा कृष्ण की सेवा, वृंदावन की रज रसिकों का संग। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। पूज्य बाबा, जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना? बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए, पैसा फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा किया था, वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा, वो बार बार आपसे कहेगा, सुनो हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते, तो उनका शायद था कि मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे। ये स्वप्न नहीं बना, जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करोगे? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते हैं चतुरासी जी बहुत कृपालु हैं। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बात करते करते रुके, चल प्रथम था तब एकदम धन्य है, धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सरा रहा है, अनंत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2-3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़, ये आती होंगी, क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती ना करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है, मान लो बेसर कौन की, तो चलो 3 तो है, याद हो गए 3, तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, अगर सामने दिखाई ना दे श्याम मनोहर तो हमें बताना, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोल। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जब करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ।
ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं, कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है, शाम टाइम प्राय मौन ही रहते हैं। अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, ऊं वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बढ़ा लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है, उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं, मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न दे परलोक संभाला, इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए, सोने के अलावा। शयन के समय तो सब एकांत ही रहते हैं, जब सो गए तो क्या एकांत हो, चाहे समाज में हो। जागृत अवस्था में एकांत, अब ये एकांत का तात्पर्य अकेले बैठना नहीं है, कमरा बंद करके अकेले बैठ करके प्रपंच चिंतन कर रहे तो एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य एक प्रभु के सिवा और सब खत्म। आधा घंटा एकांते सुख मास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा एकांत की सफलता यही है कि एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन किया जाए। वहां तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे, बैठ करके या खड़े होकर या लेट कर एकदम भगवदाकार वृत्ति, केवल प्रभु का चिंतन। ये 10 मिनट करना सीख जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप सोफा में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे बने चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दो। उस समय हटाओ, सब जगह से हटाकर एकमात्र प्रभु में। भागे तो फिर घसीट कर लाओ, फिर प्रभु में। अगर 10 मिनट प्रभु में टिक गए तो आप देख लेना आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है। प्रभु में टिक जाना, केवल प्रभु में 10 मिनट टिक करके दिखाओ। पांचवी बात कह रहे हैं, जो आचार्य ग्रंथ है उसका नित्य नियम पूर्वक पाठ करना, धार्मिक ग्रंथों को। ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला मनोराज्य का त्याग, दूसरा मौन अथवा मित भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, पांचवा धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। जो अपमान और निंदा सहन कर सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक कहलाने योग्य होता है। जो अपमान और निंदा को सह सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक, दास कहलाने योग्य है। सेवक सुख सा मान भिखारी। जो दूसरों से अपने शरीर की सेवा करवाता है उसका पुण्य और तप नष्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य और तप बढ़ता है। इसलिए जब तक पानी उठा लेने की ताकत हो तब तक किसी से सेवा ना ले अपनी। हम इसी से कहते हैं कि अगर कोई रसोई बना रहा है, तुम भोजन पा रहे हो, तुम पोछा लगाओ, दोना पत्तल फेंको, कोई सेवा करो। नहीं, ये सेवा तुम्हारे भजन, तुम्हारे तप को, तुम्हारे पुण्य को छीन कर देगी। जब तक समुद्र से कनेक्शन नहीं होता तब तक बात बहुत होश में। अब जब समुद्र में चित्त, प्रभु आनंद समुद्र है, प्रभु पुण्य समुद्र है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि इतना हिस्सा भजन में जाएगा तो तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, हमारा समुद्र है। बोले एक बार प्रणाम कोई कर दे तो भजन का इतना हिस्सा चला जाता है, भोजन का इतना हिस्सा चला जाता है, वस्त्र देने वाले का इतना हिस्सा चला जाता है। कब तक? जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो। जहां भगवदाकार, भगवत साक्षात्कार हुआ, अब तस्मित् तज्जन्य भेदा भावात्, भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती, अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक किसी से शरीर सेवा ना लो, बीमारी के अलावा। अगर बीमार हो गए तो बात अलग है, अपनी कोई भी सेवा, शरीर सेवा ना लो। अब अगर आप भोजन पाते हैं तो आपको सेवा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका तप, आपका भजन सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करते तो आपके भजन का हिस्सा उनको मिलेगा जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं बना रहे, वो भी साधक है, भजन कर रहे हैं और बना रहे हैं। अगर आप पा रहे हो, बड़ी मस्ती से रह रहे हो, नहीं, ये प्रकृति की बिजली है, ये प्रकृति की सब वस्तुओं की टैक्स है सबका। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत, एक चुल्लू भी पानी बर्बाद नहीं करना। अगर हमें एक गिलास जरूरत है तो एक गिलास से ही काम चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी टोटी खोल दी हो। मनमानी गीजर चल रहा है, मनमानी पानी चल रहा है, मनमानी बिजली चल रही है, ये मत समझो कोई नहीं देख रहा हो। एक एक बूंद का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उतना ही प्रकृति का भोग करो जितने से जीवन चल जाए, और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। फिर भगवान की जैसी इच्छा, फिर जैसी इच्छा। अभी अपने सावधानी से चलो। सेवा
करने वाले को लाभ ही लाभ है, सेवा कराने वाले को घाटा ही घाटा है। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो महान तप रूपी धन से परिपूर्ण हो जाता है, सबकी सेवा। अरे देहाभिमान नष्ट करना हो तो जिनके जूते उतरे हुए वहां चुपचाप खड़े हो गए, कपड़ा लेके सबके जूते साफ कर रहे हैं। ये मत सोचो एक गृहस्थ है, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। ये करने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाए। कहीं की नाली साफ कर दी, कहीं सोनी लगा दी, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान नष्ट करने के लिए यही सेवाएं है, और सेवाएं तो चंवर डुला रहे हो। अगर देहाभिमान है तो श्री जी को चंवर नहीं डुला रहे, 4 लोग हमें देख रहे हैं कि चंवर डुला रहे हैं, लेकिन जब नाली साफ कर रहे हैं तब 4 लोग देख रहे हैं, ये भाव नहीं आएगा, हे भगवान हम पर कृपा करो, वो बहुत दैन्यता आ जाएगी। ये इसीलिए सेवा जरूरी, कभी कभी खड़े हो जाना चाहिए जहां सबकी पादुकाएं उतरी, एक कपड़ा ले ले, सबकी पादुकाएं साफ। वो सब सत्संग में बैठे हैं, उधर पादुकाएं साफ, कोई जाना भी नहीं, और इसके बाद वही कपड़ा माथे पे रखे और जल रख करके जल से उसको धो के सबका चलना। देखो अभी हृदय में प्रेम आता है। तो सेवा करने से लाभ ही लाभ है, ढूंढना चाहिए सेवा, सबकी जूठन उठाने का सौभाग्य मिले, सब संतों का जूठन का किनका मिले। ये सब दैन्यता के भाव है, बड़ा कठिन है दैन्यता आना, बड़ा कठिन है। इसीलिए सबको कृपा मिले, इसीलिए यहां वृंदावन के सोनी सेवा वालों को निमंत्रण दिया गया, सबके चरण धो, और सबको बताया था कि होश में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनना चाहिए। इनको ऐसे देखो कि जैसे साक्षात भगवान पधार रहे हैं, और भगवत कृपा से ऐसा ही हुआ था। और उनका जब चरणामृत पिया तो आपको कैसे बताएं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। क्योंकि सबसे बड़ी दैन्यता की बात यह है कि वो हमारे वृंदावन की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं जहां कोई सेवा नहीं कर सकता। सच्ची मानिए, दैन्यता लाने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए कहीं भी आप सोनी लगाओ, कहीं भी आप नाली साफ कर दो, किसी की पादुकाएं साफ कर दो। श्री गुरुद्वारे जी में तो हमें लगता है ये सेवा बड़े बड़ों को दी जाती है, जोरी सेवा पादुका सेवा ये बड़े बड़ों को दी जाती है, और जाते हैं जो गुरुद्वारे में उतरे हुए पादुकाएं होती है उनको साफ करते हैं। सेवा करने से लाभ ही लाभ है, बहुत बढ़िया बात है। अहंकार नष्ट होता है, इससे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करें और धन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं। पहली बात तो मोबाइल अपवित्र हो गया, और दूसरी बात शौच में बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं फोन से। अरे थोड़ा तो समझो, शौचालय में तब तक मौन नहीं खोलना चाहिए जब तक नहाकर आचमन न कर ले, नहीं तो उसके सुकृत नष्ट होते हैं। तब सुकृत रही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे, रही नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप लो, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर ले, बहुत बढ़िया एकांत है। और वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्राय लेके जाते होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों से पता चला तो ऐसे लगता है कि प्राय लेके जाते। शौच के समय ये साधना है, उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते हुए शौच हो। फिर दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से धो लो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन जाकर के जब नहा धो के तब बात करो। लघुशंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन, खड़े खड़े लघुशंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघुशंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला तो ब्रजाधिराज नंदनाम बुदावगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान। स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है, नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो अब तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं, विधान अब कहां। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। अगर बात करना है किसी से तो साइड में खड़े हो जाओ। मार्ग चलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, ये बुद्धि को निम्न धारा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए भजन करो, माला पूरा हो जाए तभी बात करो, माला छोड़ के बात नहीं करनी। और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघुशंका करते समय जब तक आचमन में कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र, और यज्ञ हवन लिखा हुआ है तो उस समय तो। और 7वां मार्ग में चलते हुए, ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा अमृत भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांत और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित एक भी शब्द ऐसा अब तक नहीं मिला जिसमें संशय हुआ हो। इसलिए महापुरुषों के वचनों को धारण करो। और आज के सत्संग में बाबा के वचनों को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला।
जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला और यह सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे, दीपक की 2 ज्योतियां दिखाई दे रही। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई, वो डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सबके दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान, धनुष तोड़ दिया, फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया, सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथास्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा भयंकर बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चारों ओर मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान कि जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का त्यागी, ईश्वर की भक्ति का त्यागी, बड़ा विचित्र है, और सब साधनों का त्यागी, वो केवल श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में अनुराग करने वाला। राधा कृष्ण सेवितुम कोपि धन्या, वो धन्य है जो 8 पैर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। सेवा के आगे कोई भजन नहीं है, सबसे बड़ा भजन सेवा। आप देख लो, जीवन भर कंस के राज्य में रहकर कंस के लिए माला गूंथते थे सुदामा माली। एक बार भगवान को माला का श्रृंगार किया तो अक्षुण्ण लक्ष्मी भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य, और भगवान ने सबसे बड़ी बात कही, मेरी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति और मेरे भक्तों में अनुराग, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिंदगी भर कंस के पोशाक सिलता रहा, एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके, काट करके, सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा? कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। एक बार चंदन भगवान को लगाया तो सर्वांग सुंदरी बना दिया। आप रोज चंदन प्रसाद अपने लगाते हैं प्रभु का, आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु को शयन कराते हैं। आपकी सदगति में कोई संशय? विचार करके देखिए। यदि आपको अब भी लगता है कि हमें कोई साधना, तो मतलब बुद्धि मारी गई है और कुछ नहीं। भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति की हो गई। बीच में जो असाधन है उनको मत करो। जब भजन की प्रीति है तो बात कैसे तुम्हें सुहाती है? तुम्हें भरपेट भोजन कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें चक्क नींद कैसे आती है? ये नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिहासिक का मग न्यारा है। सिद्धांत से चलो। ठाड़े बैठे परे उतारना, कबीर कहां हम रहे ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, हमारा समय भजन में है। हमारा क्या भजन है? बिक चुके भाई, हम बिके हुए हैं। अब हमारा भजन क्या है? अब भजन करें श्री जी, समझ ले क्या भजन? हम उनके हैं, इस बात बिसरियो ना, बिसारियो। अब आप भजन करो, बिसारना नहीं हमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके बल से कि आपको ना भूले, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि आपके माया रचित है और आप माया को प्रकट करने वाले हैं। आप मत भूल लेना। अब ये रोना धोना इस बात का हमारा कल्याण करते हैं, ये नहीं। तो बस ये है कि मेरी लाडली है, बस कहाँ वह हम तुच्छा प्रमधमा प्रणोगर कर्मा, कहाँ मुझे ऐसा संबंध मिला महारानी जो हमारी, बस इस आनंद से निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु कोई इसके थोड़ी कि बचा ले मुझे नरक से। हम चलेंगे तो तुमको भी घसीट के लिए चलेंगे, पक्का समझो। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभीर नारके परमे पदे थवा तो राधिका रत्न निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जा ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे, बस अब होड़ लग गई हमारी और आपकी होड़ है। आप भी ना विसारना, हम भी विसारेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश तो करना नहीं। सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ, बिल्कुल निर्भय हो यार।
अगर तुम निर्भय नहीं हो, भयभीत हो, तो उसका कारण है गलत आचरण, बकाया बात अब पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है, कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब किसका चिंतन होता है और होता क्या है। अब जब हमारे आपके सिवा कोई है नहीं तो हम किसका चिंतन करें? उठते बैठते आप ही का चिंतन है। किसी का भी चिंतन होता है तो आपका चिंतन होता है, क्योंकि आपके संबंध से चिंतन होता है। किसी का पर्सनल संबंध क्या रह गया है, अब क्या रह गया है? क्योंकि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं, जो भी हमारी चेष्टा होती है केवल उसी से होती है। वो देखने को लगता है कि शिष्य है, ये अमुक है, ये अमुक है, नहीं, हम अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं, अपने प्रभु से ही लड़ते हैं, अपने प्रभु को ही देखते हैं, अपने प्रभु को ही चरणों में अपना समर्पण है। क्या अब चिंता करनी? तो ये जो सेवा प्राप्त हुई है बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। एक लिख लो, शब्द लिख लो, सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत का त्याग कर दोगे तो परमार्थ में कभी टिक नहीं सकते। हजारों बार का अनुभव है। इसलिए उपासक जिसको भगवत सेवा मिली है उसे यह ना समझो कि यह भजन नहीं है। भज धातु सेवायाम, सही माने में भजन का अर्थ है सेवा। नहीं, हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं कहा हनुमंती विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेके, और भजन सेवा को लेके। वही विपत्ति है जब सेवा और सुमिरन छूट जाए। सेवा और सुमिरन, अच्छा हम किनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है कि आप लोगों को? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, बस उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त है। ये ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बाबुरो कौन? बोले लंगोटी कैसी? बोले 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी है। और बोले स्थिति क्या है? बोले बेचारा इंद्र उनके सामने क्या है? यह है फकीरी। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। यह है भगवान का दासत्व। न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष पद, ये उसकी समानता नहीं कर सकते। इसके हृदय में भगवत दासत्व आ जाता है। तो उपासक को यह समझना चाहिए कि जो हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिली है यह सिद्धि है, साधना नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशा, यह सिद्धि है। तो श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत्साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन हम दूर से त्यागते हैं। क्या करते? बोले 8 पहर श्री जी की दासता स्वीकार करते हैं, सेवकाई स्वीकार करते हैं। कई बार आपको बताया है कि साधन से भ्रष्ट होने वाले को फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी, फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मपुत्र हुए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं सेवा में जो रहता है उससे अपराध बन जाए, चूक हो जाए या गलती ही गलती होती रहे तो भी उसका अगला जन्म नहीं होगा। जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा में रहते थे, पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई। वो कुशंग वसात वैश्या संग कर बैठे, अब वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ईश्वर था ही उसको अपने पास रख लिया। अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको बुलाया और कहा भाई या आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़े या वैश्या। तो उनका चित्त इतना आसक्त हो चुका था वैश्या के रूप सौंदर्य हाव भाव ऐसे, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को छोड़ते। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को छोड़ दिया, तो उनको जो उनका धन संपत्ति थी हटा दिया गया उनको। वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। रोज सुबह उठकर पादुका माथे पे रख लेते। फिर बड़ा रोग हुआ क्योंकि अपराध बन गया, शरीर पूरा हो गया कुछ समय के बाद। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने प्रधान पार्षद को कहा जैसे हमारे अंग सेवियों का अंतिम संस्कार होता है वैसा उसका करो। तो उनका प्रभु स्वप्न में कहा कि प्रभु वो स्वप्न क्या साक्षात जैसा ही होता है। बोले प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था, प्रभु आपके पार्षदों जैसा संस्कार कैसे हो सकता है? तो ध्यान देने की बात, भगवान ने कहा उनसे भूल हो सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं छोड़ा, हम उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वही गति होगी जो हमारे अंग सेवी पार्षदों की होती है। आस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव कहीं सुना देखा नहीं गया कि अपने स्वामी का त्याग कर दिया पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया। ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्रीनाथ जी महाराज के अधिकारी पद पर श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे। किसी कारण से मनमुटाव हो गया वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी से। तो एक दिन सेवा में पूज्यपाद श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज पर्दा हटाए तो ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी बात। तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा जय जय, बाजार की वस्तु का तो भोग नहीं लगता श्रीनाथ जी से, और अभी हमने भोग पधराया नहीं, आप ये भोग कहां से पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जी कृष्णदास अधिकारी जी आगरे में हैं, उन्होंने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखा, तो उनके भाव आ गया कि श्रीनाथ जी को पावे तो वहीं से भोग लगा रहे तो हम पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे? श्रीनाथ जी ने कहा आप गुरु हो, आचार्य हो, आप त्याग करने में समर्थ हो लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। एक बार जिसको मैं स्वीकार करता हूं वो कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं उसे त्याग नहीं करता। हमारे भगवान का स्वभाव है सेवा। सेवा से बढ़कर के मतलब कागभूषुंडी जी का निज अनुभव, उन्होंने कहा सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गाल।
अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों से मिला तब समझ में आया कि अरे सब साधनों का फल सेवा है, श्री जी की सेवा है। तो श्री राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या, बोले धन्य है जो प्रिया प्रीतम की सेवा। त्रिपुरदास जी, हर वर्ष त्रिपुरदास जी ठाकुर जी को बहुत सुंदर वस्त्र रत्न जटित पहुंचाते थे और संत सेवा करते थे। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपकी खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज पवाना, भेंट देना और सब, तो भगवान की लीला ही समझो। बादशाह की बुद्धि पलट गई और उन्होंने आदेश कर दिया कि पूरा जब्त कर लिया जाए सब संपत्ति। अब पूरी फौज आई, एक एक बर्तन तक उठा ले गए, कुछ नहीं रखा घर में, सब खत्म, सब खत्म। अब जो राजकीय विभाग में था वो जब्त, जो घर में था वो जब्त, जो जमीन थी सब जब्त कर लिया गया। अब राजा आदेश, एक बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब्त, सब दिन होता ना एक समान। इसीलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत, तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे तैसे। जब सर्दी का समय आया तब याद आया कि श्रीनाथ जी को तो दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे, अब क्या करें। बहुत पीड़ा मन में हुई, बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने, तो और एक दो जगह जो सेवाएं थी जब लेने आए उनको पता चला तो वो त्रिपुरदास जी के यहाँ इसलिए नहीं गए कि उनको संकोच होगा, पता है कि कुछ है नहीं उनके पास, राज आज्ञा से सब जब्त कर लिया गया है। त्रिपुरदास जी महाराज भगवान की याद में बहुत रोए कि प्रभु हर वर्ष सेवा जाती थी, इस वर्ष सेवा नहीं, मेरा जीवन धिक्कार है। पूरे घर में फिर खोजा कि कुछ वस्तु, तो एक दावत रखी थी, वो अब बड़े घरों लिखा पढ़ी के लिए सरकारी, वो दावत 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए, मार्किन का, मोटी मार्किन, और लाल रंग से रंगा, मानो रो रो कर प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु बस हृदय का अनुराग ही आपको भेज रहा हूं और तो हमारे पास क्या है। और बहुत संकुचित होकर के जो गोसाई जी के पार्षद आए हुए थे उनके पास जाके कहा कि अब सामर्थ्य तो कुछ रह नहीं गई और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आप उचित समझें तो इसको ले जाए, कम से कम पोशाक के नीचे बिछा देना और इसके ऊपर पोशाक रख देना। तो उनके आंसू चल रहे थे बड़ी दैन्यता से। तो गोसाई जी के पास का अवश्य अवश्य, इतनी सेवा में तो आ ही जाएगा, क्योंकि श्रीअंग लायक तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे पहनाया भी नहीं जा सकता कि ठाकुर जी को मार्किन पहना दी जाए, और वैभव की कोई कमी थोड़ी ठाकुर जी के, पर ये पोशाक के नीचे बिछाने के काम में, बिछा के इसके ऊपर पोशाक रख दी, बोले इतने सौभाग्य काफी, वो ले गए। श्री श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर्यामी प्रभु कांपने लगे। तो श्री विठलनाथ जी गोस्वामी ने, जय जय सर्दी लग रही, बोले बहुत जोर की, बड़ी बड़ी गर्म पोशाक निकाली, पहनाया, फिर भी कांप रहे, रजाइयां उड़ाई, बहुत सुंदर रजाई होती है, कभी आई थी श्रीनाथ जी की प्रसादी रजाई, बड़ी कृपा है महारानी जी की। भारत के माने हुए जितने भी भगवत धाम है, भगवत स्वरूप है, सबकी प्रसादी कृपया वृंदावनेश्वरी यहाँ भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ की प्रसादी लाए, बद्रीनारायण, केदारनाथ और वैष्णो देवी, विंध्येश्वरी और अपने 12 ज्योतिर्लिंग, सब जगह का प्रसाद, सब जगह के भगवत, मीरा जी के सब जगह का भगवत प्रसाद। तो अभी कुछ ही समय पहले श्रीनाथ जी की रजाई आई थी, अहो भाग्य, श्रीनाथ जी को रजाई उड़ाई। श्रीनाथ जी फिर बहुत सारे, उनका जय जय अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी गरम गरम पोशाक और रजाई आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही। तो उनका किसी भक्त का कोई वस्त्र ऐसा तो नहीं जो प्रयोग में न लाया गया हो और ये लीला कर रहे हो, रजिस्टर लाओ, जो रजिस्टर सेवा कर। बोले त्रिपुरदास, और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि पहनाना नहीं है। तो बोले त्रिपुरदास जी का। तो सेवक ने कहा जय जय, आप तो जानते हैं राज आज्ञा से सब उनका जब्त हो गया। तो उन्होंने एक मार्किन भेजी है लाल रंग से रंग करके, और वो अरे बोले जल्दी पोशाक सिलो उसकी, इसीलिए इनको सर्दी, और मार्किन की पोशाक। बोले हाँ, बोले जय जय आपकी लीला, अच्छी अच्छी गर्म पोशाक, रजाई से सर्दी ले गई, जब मार्किन धारण की बहुत सस्ती आती है। तो हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सेवा, हमारी महारानी जी कहती है राई के सम भजन को मानत मेरु। भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, अरे बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहो भाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है। श्रीपाद करें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, भगवत प्राप्ति की साधनाएं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। बस केवल एकमात्र श्री राधा कृष्ण की सेवा, वृंदावन की रज रसिकों का संग। पूज्य बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। पूज्य बाबा, जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना?
बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा, ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा, वो बार बार आपसे कहेगा सुनो हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते, तो उनका शायद था कि मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे। ये स्वप्न नहीं बना, जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करोगे? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते हैं चतुरासी जी बहुत कृपालु हैं। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बात करते करते रुके, चल था तब एकदम धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सरा रहा है, अनंत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2 3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़ी, ये आती होंगी क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती ना करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है, मान लो बेसर कौन की, तो चलो 3 तो है, याद हो गए 3, तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, और अगर सामने दिखाई ना दे श्याम मनोहर तो हमें बताना, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जब करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं, और कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्रायः मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, ऊं वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए, और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बना लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है, उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं, मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा, बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न दे परलोक संभाला, इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए, सोने के अलावा। शयन के समय तो सब एकांत ही रहते हैं, जब सो गए तो क्या एकांत होता है समाज में हो। जागृत अवस्था में एकांत। अब ये एकांत का तात्पर्य अकेले बैठना नहीं है, कमरा बंद करके अकेले बैठ करके प्रपंच चिंतन कर रहे तो एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य एक प्रभु के सिवा और सब खत्म। आधा घंटा एकांते सुख मास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य ने कहा। एकांत की सफलता यही है कि एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन किया जाए। वहां तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे, बैठ करके या खड़े होकर या लेट कर एकदम भगवदाकार वृत्ति, केवल प्रभु का चिंतन। ये 10 मिनट करना सीख जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप सोफा में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे बने चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दो। उस समय हटाओ, सब जगह से हटाकर एकमात्र प्रभु में। भागे तो फिर घसीट कर लाओ, फिर प्रभु में। अगर 10 मिनट प्रभु में टिक गए तो आप देख लेना आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है। प्रभु में टिक जाना, केवल प्रभु में 10 मिनट टिक करके दिखाओ। 5वीं बात कह रहे हैं, जो आचार्य ग्रंथ है उसका नित्य नियम पूर्वक पाठ करना, धार्मिक ग्रंथों को। ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला, मनोराज्य का त्याग।
दूसरा मौन अथवा मृत भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, पांचवा धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। जो अपमान और निंदा सहन कर सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक कहलाने योग्य होता है। जो अपमान और निंदा को सह सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक, दास कहलाने योग्य है। सेवक सुख सा मान भिखारी। जो दूसरों से अपने शरीर की सेवा करवाता है उसका पुण्य और तप नष्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य और तप बढ़ता है। इसलिए जब तक पानी उठा लेने की ताकत हो तब तक किसी से सेवा ना ले अपनी। हम इसी से कहते हैं कि अगर कोई रसोई बना रहा है, तुम भोजन पा रहे हो, तुम पोछा लगाओ, दोना पत्तल फेंको, कोई सेवा करो नहीं। ये सेवा तुम्हारे भजन, तुम्हारे तप को, तुम्हारे पुण्य को छीन कर देगी। जब तक समुद्र से कनेक्शन नहीं होता तब तक बात बहुत होश में। अब जब समुद्र में चित्त, प्रभु आनंद समुद्र है, प्रभु पुण्य समुद्र है, आप फिर फर्क नहीं पड़ता कि इतना हिस्सा भजन में जाएगा तो तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, हमारा समुद्र है। बोले एक बार प्रणाम कोई कर दे तो भजन का इतना हिस्सा चला जाता है, भोजन का इतना हिस्सा चला जाता है, वस्त्र देने वाले का इतना हिस्सा चला जाता है। कब तक? जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो। जहां भगवदाकार, भगवत साक्षात्कार हुआ, अब तस्मित तज्जने भेदा भावान, भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती, अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक किसी से शरीर सेवा ना लो, बीमारी के अलावा। अगर बीमार हो गए तो बात अलग है, अपनी कोई भी सेवा, शरीर सेवा ना लो। अब अगर आप भोजन पाते हैं तो आपको सेवा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका तप, आपका भजन सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करते तो आपके भजन का हिस्सा उनको मिलेगा जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं बना रहे, वो भी साधक है, भजन कर रहे हैं और बना रहे हो। अगर आप पा रहे हो, बड़ी मस्ती से रह रहे हो, नहीं, ये प्रकृति की बिजली है, ये प्रकृति की सब वस्तुओं की टैक्स है सबका। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत, एक चुल्लू भी पानी बर्बाद नहीं करना। अगर हमें एक गिलास जरूरत है तो एक गिलास से ही काम चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी टोटी खोल दी हो। मनमानी गीजर चल रहे, मनमानी पानी चल रहा, मनमानी बिजली चल रही, ये मत समझो कोई नहीं देख रहा हो। एक एक बूंद का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उतने ही प्रकृति का भोग करो जितने से जीवन चल जाए, और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। फिर भगवान की जैसी इच्छा, फिर जैसी इच्छा। अभी अपने सावधानी से चलो। सेवा करने वाले को लाभ ही लाभ है, सेवा कराने वाले को घाटा ही घाटा है। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो महान तप रूपी धन से परिपूर्ण हो जाता है। सबकी सेवा। अरे देहाभिमान नष्ट करना हो तो जिनके जूते उतरे हुए वहां चुपचाप खड़े हो गए, कपड़ा लेके सबके जूते साफ कर रहे। ये मत सोचो एक गृहस्थ है, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। ये करने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाए। कहीं की नाली साफ कर दी, कहीं सोनी लगा दी, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान नष्ट करने के लिए यही सेवाएं हैं, और सेवाएं तो चंवर डुला रहे हो। अगर देहाभिमान है तो श्री जी को चंवर नहीं डुला रहे, चार लोग हमें देख रहे हैं कि चंवर डुला रहे हैं, लेकिन जब नाली साफ कर रहे हैं तब चार लोग देख रहे हैं, ये भाव नहीं आएगा, हे भगवान हम पर कृपा करो। वो बहुत दैन्यता आ जाएगी। ये इसीलिए सेवा जरूरी। कभी कभी खड़े हो जाना चाहिए जहां सबकी पादुकाएं उतरी, एक कपड़ा ले ले, सबकी पादुकाएं साफ। वो सब सत्संग में बैठे हैं, उधर पादुकाएं साफ, कोई जाना भी नहीं, और इसके बाद वही कपड़ा माथे पे रखे और जल रख करके जल से उसको धो के सबका चढ़ना। देखो अभी हृदय में प्रेम आता है कि नहीं। तो सेवा करने से लाभ ही लाभ है। ढूंढना चाहिए सेवा, सबकी जूठन उठाने का सौभाग्य मिले, सब संतों का जूठन का किनका मिले। ये सब दैन्यता के भाव है। बड़ा कठिन है दैन्यता आना, बड़ा कठिन है। इसीलिए सबको कृपा मिले, इसीलिए यहां वृंदावन के सोहनी सेवा वालों को निमंत्रण दिया गया, सबके चरण धो, और सबको बताया था कि होश में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनना चाहिए। इनको ऐसे देखो कि जैसे साक्षात भगवान पधार रहे, और भगवत कृपा से ऐसा ही हुआ था। और उनका जब चरणामृत पिया तो आपको कैसे बताएं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। क्योंकि सबसे बड़ी दैन्यता की बात है कि वो हमारे वृंदावन की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं जहां कोई सेवा नहीं कर सकता। सच्ची मानिए, दैन्यता लाने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए कहीं भी आप सोनी लगाओ, कहीं भी आप नाली साफ कर दो, किसी की पादुकाएं साफ कर दो। श्री गुरुद्वारे जी में तो हमें लगता है ये सेवा बड़े बड़ों को दी जाती है। जोरी सेवा, पादुका सेवा ये बड़े बड़ों को दी जाती है, और जाते हैं जो गुरुद्वारे में उतरे हुई पादुकाएं होती हैं उनको साफ करते हैं। सेवा करने से लाभ ही लाभ है। बहुत बढ़िया बात है, अहंकार नष्ट होता है इससे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करें और धन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं। पहली बात तो मोबाइल अपवित्र हो गया, और दूसरी बात शौच में बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं फोन से। अरे थोड़ा तो समझो, शौचालय में तब तक मौन नहीं खोलना चाहिए जब तक नहाकर आचमन न कर ले, नहीं तो उसके सुकृत नष्ट होते हैं। तब सुकृत रही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे, रही नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप ले, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर ले, बहुत बढ़िया एकांत है। और वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्राय लेके जाते होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों से पता चला तो ऐसे लगता है कि प्राय लेके जाते। शौच के समय ये साधना है,
उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते हुए शौच हो। फिर दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से धो लो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन जाकर के जब नहा धो के तब बात करो। लघुशंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन। खड़े खड़े लघुशंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघुशंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला फिर ब्रजाधिराज नंदनाम बुधावगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान। स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है, नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं विधान कहां। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। अगर बात करना है किसी से तो साइड में खड़े हो जाओ। मार्ग चलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, ये बुद्धि को निम्न धारा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए, भजन करो, माला पूरा हो जाए तभी बात करो, माला छोड़ के बात नहीं करनी। और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघुशंका करते समय जब तक आचमन में कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र। और यज्ञ हवन लिखा हुआ है तो उस समय तो। और 7वां मार्ग में चलते हुए, ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांत और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित एक भी शब्द ऐसा आज तक नहीं मिला जिसमें संशय हुआ हो। इसलिए महापुरुषों के वचनों को धारण करो। और आज के सत्संग में बाबा के वचनों को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं है हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला, और यह सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, दीपक की 2 ज्योतियां दिखाई दे रही। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई और डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सबके दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान धनुष तोड़ दिया और फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया, सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथा स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा भयंकर बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, कौशल, ये विश्व विजयी पहलवान कि जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का त्यागी, ईश्वर की भक्ति का त्यागी, बड़ा विचित्र है, और सब साधनों का त्यागी, वो केवल श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में अनुराग करने वाला। राधा कृष्ण सेवितुम कोपि धन्या, वो धन्य है जो 8 पैर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। सेवा के आगे कोई भजन नहीं है, सबसे बड़ा भजन सेवा। आप देख लो, जीवन भर कंस के राज्य में रहकर कंस के लिए माला गूंथते थे सुदामा माली। एक बार भगवान को माला का श्रृंगार किया तो अक्षुण्ण लक्ष्मी भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य, और भगवान ने
सबसे बड़ी बात कही, मेरी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति और मेरे भक्तों में अनुराग, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिंदगी भर कंस के पोशाक सिलता रहा, एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके काट करके सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। एक बार चंदन भगवान को लगाया तो सर्वांग सुंदरी बना दिया। आप रोज चंदन प्रसाद अपने लगाते हैं प्रभु का, आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु को शयन कराते हैं। आपकी सदगति में कोई संशय? विचार करके देखिए, यदि आपको अब भी लगता है कि हमें कोई साधना, तो मतलब बुद्धि मारी गई है और कुछ नहीं। भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति की हो गई। बीच में जो असाधन है उनको मत करो। जब भजन की प्रीति है तो बात कैसे तुम्हें सुहाती है? तुम्हें भरपेट भोजन कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें चक्क नींद कैसे आती है? ये नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। सिद्धांत से चलो, ठाड़े बैठे परे उतारना, कबीर कहां हम राहे ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, हमारे समय भजन में है। हमारा क्या भजन है? बिक चुके भाई, हम बिके हुए हैं। अब हमारा भजन क्या है? अब भजन करें श्री जी, समझ ले क्या भजन हम उनके हैं। इस बात बिसरियो ना, बिसारियो। अब आप भजन करो, बिसारना नहीं हमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके बल से कि आपको ना भूले, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि आपके माया रचित है और आप माया को प्रकट करने वाले हैं। आप मत भूल लेना। अब ये रोना धोना इस बात का हमारा कल्याण करते सब ये नहीं। तो बस ये है कि मेरी लाडली है, बस कहाँ हम तुच्छा परम अधमा प्राण होकर कर्मा, कहाँ मुझे ऐसा संबंध मिला महारानी जो हमारी। बस इस आनंद से निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद कोई इसके थोड़ी कि बचा ले मुझे नरक से। हम चलेंगे तो तुमको भी घसीट के लिए चलेंगे, पक्का समझो। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभीर नारके परमे पदे थला तो राधिका रत्न निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जा ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे। बस अब होड़ लग गई हमारी और आपकी होड़ है। आप भी ना विसारना, हम भी विसारेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश तो करना नहीं। सर्वज्ञ त्रिका लग गए। बिल्कुल निर्भय रहो यार। अगर तुम निर्भय नहीं हो, भयभीत हो, तो उसका कारण है गलत आचरण। बकाया बात अब पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब किसका चिंतन होता है और होता क्या है। अब जो हमारे आपके सिवा कोई है नहीं, तो हम किसका चिंतन करें? उठते बैठते आप ही का चिंतन है। किसी का भी चिंतन होता है तो आपका चिंतन होता है, क्योंकि आपके संबंध से चिंतन होता है। किसी का पर्सनल संबंध क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? क्योंकि एक ही परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं। जो भी हमारी चेष्टा होती है केवल उसी से होती है। वो देखने को लगता है कि शिष्य है, ये अमुक है, ये अमुक है। नहीं, हम अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं, अपने प्रभु से ही लड़ते हैं, अपने प्रभु को ही देखते हैं, अपने प्रभु को ही चरणों में अपना समर्पण है। क्या अब चिंता करनी? तो ये जो सेवा प्राप्त हुई है बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। एक लिख लो, शब्द लिख लो। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत का त्याग कर दोगे तो परमार्थ में कभी टिक नहीं सकते। हजारों बार का अनुभव है। इसलिए उपासक जिसको भगवत सेवा मिली है उसे यह ना समझो कि यह भजन नहीं है। भज धातु सेवायाम, सही माने में भजन का अर्थ है सेवा। नहीं, हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेके, और भजन सेवा को लेके। वही विपत्ति है जब सेवा और सुमिरन छूट जाए। सेवा और सुमिरन। अच्छा, हम किनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है कि अपने को? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, बस उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त है। ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? बोले लंगोटी कैसी? बोले 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी है। और बोले स्थिति क्या है? बोले बेचारा इंद्र उनके सामने क्या है? ये है फकीरी। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। यह है भगवान का दासत्व। न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष पद। ये उसकी समानता नहीं कर सकते जिसके हृदय में भगवत दासत्व आ जाता है। तो उपासक को यह समझना चाहिए कि जो हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिली है, यह सिद्धि है, साधना नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, यह सिद्धि है। तो श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत् साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन हम दूर से त्यागते हैं। क्या करते? बोले 8 पैर श्री जी की दासता स्वीकार करते हैं, सेवकाई स्वीकार करते हैं। कई बार आपको बताया है कि साधन से भ्रष्ट होने वाले को फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी, फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मबोध हुए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं सेवा में जो रहता है उससे अपराध बन जाए, चूक हो जाए या गलती ही गलती होती रहे तो भी उसका अगला जन्म नहीं होगा। जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा में रहते थे। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज की श्री मुख से सुनी हुई। वो कुसंग वसात वैश्या संग कर बैठे, और वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ईश्वर था ही उसको अपने पास रख लिया।
अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको बुलाया और कहा, भाई या आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़े या वैश्या। तो उनका चित्त इतना आसक्त हो चुका था वैश्या के रूप सौंदर्य हाव भाव से, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को छोड़ दे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को छोड़ दिया, तो उनको जो उनका धन संपत्ति थी हटा दिया गया उनको। वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। रोज सुबह उठकर पादुका माथे पे रख लेते। फिर बड़ा रोग हुआ क्योंकि अपराध बन गया, शरीर पूरा हो गया कुछ समय के बाद। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने प्रधान पार्षद को कहा, जैसे हमारे अंग सेवियों का अंतिम संस्कार होता है वैसा उसका करो। तो उनका प्रभु स्वप्न में कहा कि प्रभु वो स्वप्न क्या साक्षात जैसा ही होता है। तो बोले, प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था, प्रभु आपके पार्षदों जैसा संस्कार कैसे हो सकता है। तो ध्यान देने की बात, भगवान ने कहा उनसे भूल हो सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ा, हम उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वही गति होगी जो हमारे अंग सेवी पार्षदों की होती है। आस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव कहीं सुना देखा नहीं गया। ये अपने स्वामी का त्याग कर दिया पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया, ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्रीनाथ जी महाराज किस अधिकारी पद पर श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे। किसी कारण से मनमुटाव हो गया वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी से। तो एक दिन सेवा में पूज्यपाद श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज पर्दा हटाए तो ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी बात। तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, जय जय, बाजार की वस्तु का तो भोग नहीं लगता श्रीनाथ जी से, और अभी हमने भोग पधराया नहीं, आप ये भोग कहां से पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जी कृष्णदास अधिकारी जी आगरे में हैं, उन्होंने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखा, तो उनके भाव आ गया कि श्रीनाथ जी को पावे तो वहीं से भोग लगा रहे तुम पा रहे। तो उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले, आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे, श्रीनाथ जी ने कहा आप गुरु हो, आचार्य हो, आप त्याग करने में समर्थ हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। एक बार जिसको मैं स्वीकार करता हूं वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उसे त्याग नहीं करता। हमारे भगवान का स्वभाव है। सेवा से बढ़कर के, मतलब कागभूषुंडी जी का निज अनुभव, उन्होंने कहा सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गाल। अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों से मिला तब समझ में आया कि अरे सब साधनों का फल सेवा है, श्री जी की सेवा है। तो श्री राधा कृष्णो सेवितुम के भी धन्या, बोले धन्य है जो प्रिया प्रीतम की सेवा। त्रिपुरदास जी, हर वर्ष त्रिपुरदास जी ठाकुर जी को बहुत सुंदर वस्त्र रत्न जटित पहुंचाते थे और संत सेवा करते थे। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपके खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज पवाना, भेंट देना और सब। तो भगवान की लीला समझो, बादशाह की बुद्धि पलट गई और उन्होंने आदेश कर दिया कि पूरा जब्त कर लिया जाए सब संपत्ति। अब पूरी फौज आई, एक एक बर्तन तक उठा ले गए, कुछ नहीं रखा घर में, सब खत्म, सब खत्म। अब जो राजकीय विभाग में था वो जब्त, जो घर में था वो जब्त, जो जमीन थी सब जब्त कर लिया गया। अब राजा आदेश, एक बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब्त, सब दिन होता ना एक समान। इसीलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत, तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे तैसे। जब सर्दी का समय आया तब याद आया कि श्रीनाथ जी को तो दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे, अब क्या करें। बहुत पीड़ा मन में हुई, बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने, तो और एक दो जगह जो सेवाएं थी जब लेने आए उनको पता चला तो वो त्रिपुरदास जी के यहाँ इसलिए नहीं गए कि उनको संकोच होगा, पता है कि कुछ है नहीं उनके पास, राज आज्ञा से सब जब्त कर लिया गया है। त्रिपुरदास जी महाराज भगवान की याद में बहुत रोए कि प्रभु हर वर्ष सेवा जाती थी, इस वर्ष सेवा नहीं, मेरा जीवन धिक्कार है। पूरे घर में फिर खोजा कि कुछ वस्तु, तो एक दावात रखी थी, वो अब बड़े घरों लिखा पढ़ी के लिए सरकारी, वो दावात 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए, मार्किन का, मोटी मार्किन, और लाल रंग से रंगा, मानो रो रो कर प्रभु से ये कह रहे हो कि प्रभु बस हृदय का अनुराग ही आपको भेज रहा हूं और तो हमारे पास क्या है। और बहुत संकुचित होकर के जो गोसाई जी के पार्षद आए हुए थे उनके पास जाके कहा कि अब सामर्थ्य तो कुछ रह नहीं गई और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आप उचित समझे तो इसको ले जाए, कम से कम पोशाक के नीचे बिछा देना और इसके ऊपर पोशाक रख देना। तो उनके आंसू चल रहे थे बड़ी दैन्यता से। तो गोसाई जी के पास का अवश्य अवश्य, इतनी सेवा में तो आ ही जाएगा, क्योंकि श्रीअंग लायक तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे पहनाया भी नहीं जा सकता कि ठाकुर जी को मार्किन पहना दी जाए, और वैभव की कोई कमी थोड़ी ठाकुर जी के, और ये पोशाक के नीचे बिछाने के काम में आ रही, बिछा के इसके ऊपर पोशाक रख दी, बोले इतना ही सौभाग्य काफी, वो ले गए। श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर्यामी प्रभु
कांपने लगे। तो श्री विठलनाथ जी गोस्वामी ने जय जय सर्दी लग रही, बोले बहुत जोर की, बड़ी बड़ी गर्म पोशाक निकाली, पहनाया, फिर भी कांप रहे हैं, रजाइयां उठाई, बहुत सुंदर रजाई होती है। कभी आई थी श्रीनाथ जी की प्रसादी रजाई, बड़ी कृपा है महारानी जी की। भारत के माने हुए जितने भी भगवत धाम है, भगवत स्वरूप है, सबकी प्रसादी कृपया वृंदावनेश्वरी यहाँ भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ की प्रसादी लाए। बद्रीनारायण, केदारनाथ और वैष्णो देवी, विंध्येश्वरी और अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग, सब जगह का प्रसाद, सब जगह के भगवत, मीरा जी के सब जगह का भगवत प्रसाद। तो अभी कुछ ही समय पहले श्रीनाथ जी की रजाई आई थी, अहोभाग्य। श्रीनाथ जी को रजाई उड़ाई, श्रीनाथ जी फिक्र बहुत सारे, उनका जय जय अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी गरम गरम पोशाक और रजाई आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही। तो उनका किसी भक्त का कोई वस्त्र ऐसा तो नहीं जो प्रयोग में न लाया गया हो और ये लीला कर रहे हो, रजिस्टर लाओ, जो रजिस्टर सेवा कर। बोले त्रिपुरदास, और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि पहनाना नहीं है। तो बोले त्रिपुरदास जी का। तो सेवक ने कहा जय जय, आप तो जानते हैं राज आज्ञा से सब उनका जब्त हो गया। तो उन्होंने एक मार्किन भेजी है लाल रंग से रंग करके, और वो अरे बोले जल्दी पोशाक सिलो उसकी, इसीलिए इनको सर्दी, और मार्किन की पोशाक। बोले हाँ, बोले जय जय आपकी लीला। अच्छी अच्छी गर्म पोशाक, रजाई से सर्दी ले गए, जब मार्किन धारण की बहुत सस्ती आती है। तो हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सेवा हमारी महारानी जी कहती है, राई के सम भजन को मानत मेरु। भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहोभाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है। श्रीपाद करें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, भगवत प्राप्ति की साधनाएं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। बस केवल एकमात्र श्री राधा कृष्ण की सेवा, वृंदावन की रज रसिकों का संग। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। पूज्य बाबा, जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है, तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना? बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए पैसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा, वो बार बार आपसे कहेगा, सुनो हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते, तो उनका शायद था कि मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे। ये स्वप्न नहीं बना, जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करोगे? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते हैं चतुरासी जी बहुत कृपालु हैं। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बात करते करते रुके, चलो प्रथम था तब एकदम धन्य है, धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सरा रहा है, अनंत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 ही पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2-3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़ी, ये आती होगी, क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती ना करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है, मान लो बेसर कौन की, तो चलो 3 तो है, याद हो गए 3, तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, और अगर सामने दिखाई ना दे श्याम मनोहर तो हमें बताना, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जब करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं, और कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्रायः मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए, और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बढ़ा लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है, उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं, मौन रह जाओ शांति से।
मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण, और तीसरा बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न दे परलोक संभाला, इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए, सोने के अलावा। शयन के समय तो सब एकांत ही रहते हैं, जब सो गए तो क्या एकांत हो, चाहे समाज में हो। जागृत अवस्था में एकांत, अब ये एकांत का तात्पर्य अकेले बैठना नहीं है, कमरा बंद करके अकेले बैठ करके प्रपंच चिंतन कर रहे तो एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य एक प्रभु के सिवा और सब खत्म। आधा घंटा एकांते सुखमास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य ने कहा एकांत की सफलता यही है कि एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन किया जाए। वहां तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे, बैठ करके या खड़े होकर या लेट कर एकदम भगवदाकार वृत्ति, केवल प्रभु का चिंतन। ये 10 मिनट करना सीख जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप सोफा में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे बने चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दो। उस समय हटाओ, सब जगह से हटाकर एकमात्र प्रभु में। भागे तो फिर घसीट कर लाओ, फिर प्रभु में। अगर 10 मिनट प्रभु में टिक गए तो आप देख लेना आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है। प्रभु में टिक जाना, केवल प्रभु में 10 मिनट टिक करके दिखाओ। पांचवी बात कह रहे हैं, जो आचार्य ग्रंथ है उसका नित्य नियम पूर्वक पाठ करना, धार्मिक ग्रंथों को। ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला मनोराज्य का त्याग, दूसरा मौन अथवा मृत भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, पांचवा धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। जो अपमान और निंदा सहन कर सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक कहलाने योग्य होता है। जो अपमान और निंदा को सह सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक, दास कहलाने योग्य है। सेवक सुख सा मान भिखारी। जो दूसरों से अपने शरीर की सेवा करवाता है उसका पुण्य और तप नष्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य और तप बढ़ता है। इसलिए जब तक पानी उठा लेने की ताकत हो तब तक किसी से सेवा न ले अपनी। हम इसी से कहते हैं कि अगर कोई रसोई बना रहा है, तुम भोजन पा रहे हो, तुम पोछा लगाओ, दोना पतन फेंको, कोई सेवा करो। नहीं, ये सेवा तुम्हारे भजन, तुम्हारे तप को, तुम्हारे पुण्य को छीन कर देगी। जब तक समुद्र से कनेक्शन नहीं होता तब तक बात बहुत होश में। अब जब समुद्र में चित्त, प्रभु आनंद समुद्र है, प्रभु पुण्य समुद्र है, आप फिर फर्क नहीं पड़ता कि इतना हिस्सा भजन में जाएगा तो तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, हमारा समुद्र है। बोले एक बार प्रणाम कोई कर दे तो भजन का इतना हिस्सा चला जाता है, भोजन का इतना हिस्सा चला जाता है, वस्त्र देने वाले का इतना हिस्सा चला जाता है। कब तक? जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो। जहां भगवदाकार, भगवत साक्षात्कार हुआ, अब तस्मित तज्जन्य भेदा भावान, भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती, अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक किसी से शरीर सेवा ना लो, बीमारी के अलावा। अगर बीमार हो गए तो बात अलग है, अपनी कोई भी सेवा, शरीर सेवा ना लो। अब अगर आप भोजन पाते हैं तो आपको सेवा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका तप, आपका भजन सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करते तो आपके भजन का हिस्सा उनको मिलेगा जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं बना रहे, वो भी साधक है, भजन कर रहे हैं और बना रहे हो। अगर आप पा रहे हो, बड़ी मस्ती से रह रहे हो, नहीं, ये प्रकृति की बिजली है, ये प्रकृति की सब वस्तुओं की टैक्स है सबका। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत, एक चुल्लू भी पानी बर्बाद नहीं करना। अगर हमें एक गिलास जरूरत है तो एक गिलास से ही काम चलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी टोटी खोल दी हो, मनमानी गीजर चल रहा है, मनमानी पानी चल रहा है, मनमानी बिजली चल रही है, ये मत समझो कोई नहीं देख रहा हो। एक एक बूंद का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उतने ही प्रकृति का भोग करो जितने से जीवन चल जाए, और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भगवान की जैसी इच्छा, फिर जैसी इच्छा। अभी अपने सावधानी से चलो। सेवा करने वाले को लाभ ही लाभ है, सेवा कराने वाले को घाटा ही घाटा है। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो महान तप रूपी धन से परिपूर्ण हो जाता है। सबकी सेवा। अरे देहाभिमान नष्ट करना हो तो जिनके जूते उतरे हुए वहां चुपचाप खड़े हो गए, कपड़ा लेके सबके जूते साफ कर रहे। ये मत सोचो एक गृहस्थ है, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। ये करने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाए। कहीं की नाली साफ कर दी, कहीं सोनी लगा दी, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान नष्ट करने के लिए यही सेवाएं है, और सेवाएं तो चंवर डुला रहे हो। अगर देहाभिमान है तो श्री जी को चंवर नहीं डुला रहे, 4 लोग हमें देख रहे हैं कि चंवर डुला रहे हैं, लेकिन जब नाली साफ कर रहे हैं
तब चार लोग देख रहे हैं, ये भाव नहीं आएगा, हे भगवान हम पर कृपा करो, वो बहुत दैन्यता आ जाएगी। ये इसीलिए सेवा जरूरी है, कभी कभी खड़े हो जाना चाहिए जहां सबकी पादुकाएं उतरी, एक कपड़ा ले ले, सबकी पादुकाएं, सब वो सब सत्संग में बैठे हैं, उधर पादुकाएं सब, कोई जाना भी नहीं, और इसके बाद वही कपड़ा माथे पे रख के और जल रख करके जल से उसको धो के सबका चढ़ना। देखो अभी हृदय में प्रेम आता है। तो सेवा करने से लाभ ही लाभ है, ढूंढना चाहिए सेवा, सबकी जूठन उठाने का सौभाग्य मिले, सब संतों का जूठन का किनका मिले, ये सब दैन्यता के भाव है। बड़ा कठिन है दैन्यता आना, बड़ा कठिन है, इसीलिए सबको कृपा मिले। इसीलिए यहां वृंदावन के सोहनी सेवा वालों को निमंत्रण दिया गया, सबके चरण धो, और सबको बताया था कि होश में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनना चाहिए। इनको ऐसे देखो कि जैसे साक्षात भगवान पधार रहे, और भगवत कृपा से ऐसा ही हुआ था। और उनका जब चरणामृत पिया तो आपको कैसे बताएं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। क्योंकि सबसे बड़ी दैन्यता की बात यह है कि वो हमारे वृंदावन की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते जहां कोई सेवा नहीं कर सकता। सच्ची मानिए, दैन्यता लाने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए कहीं भी आप सोनी लगाओ, कहीं भी आप नाली साफ कर दो, किसी की पादुकाएं साफ कर दो। श्री गुरुद्वारे जी में तो हमें लगता है ये सेवा बड़े बड़ों को दी जाती है, जोरी सेवा पादुका सेवा ये बड़े बड़ों को दी जाती है, और जाते हैं जो गुरुद्वारे में उतरे हुए पादुकाएं होती है उनको साफ करते हैं। सेवा करने से लाभ ही लाभ है, बहुत बढ़िया बात है, अहंकार नष्ट होता है, इससे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करें और धन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं। पहली बात तो मोबाइल अपवित्र हो गया, और दूसरी बात शौच में बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं फोन से। अरे थोड़ा तो समझो, शौचालय में तब तक मौन नहीं खोलना चाहिए जब तक नहाकर आचमन न कर ले, नहीं तो उसके सुकृत नष्ट होते हैं। तब सुकृत रही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप लो, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर ले, बहुत बढ़िया एकांत है, और वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्राय लेके जाते होंगे। शौच के समय ये साधना है, उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते हुए शौच हो। दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से धो लो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन। लघुशंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन। खड़े खड़े लघुशंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघुशंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला फिर ब्रजाधिराज नंदना बुदावगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान। स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है, नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो अब तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं, विधान कहां। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। ये बुद्धि को निम्न धारा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए, और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघुशंका करते समय जब तक आचमन में कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र, चलते हुए। ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांत और ध्यान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित। एक भी शब्द ऐसा को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं है हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ। कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया, तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, दीपक की 2 ज्योतियां दिखाई दे रही हैं। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है।
दे रहा है, जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं, ये सूचक है कि मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है, मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई और डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान धनुष तोड़ दिया, और फिर उसी से सब सैनिकों को मार था। स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान, ये जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का त्यागी ईश्वर, वो धन्य है जो आठों पहर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मान, सेवा के आगे कोई भजन नहीं। तो अक्षुण्ण लक्ष्मी भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य, और भगवान रहा। एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके, काट करके, सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा। कुबड़ी 3 जगह से आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवान। ये नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जी समझ ले क्या भजन हम उनके है। इस बात बिसरियो ना, बिसारियो, बिसारी मेरी लाडली है बस, कहाँ वह हम तुच्छा परमधमा प्राण होकर कर्मा, कहाँ मुझे ऐसा संबंध मिला महारानी जो हमारी, बस इस आनंद से निर्खत नित्य विहार तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जहां ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे, बस चरण पकाया, बात अब पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब, क्योंकि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं, जो भी हमारी चेष्टा होती है केवल उसी से होती है। वो देखने को लगता है कि शिष्य है, सेवा प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। नहीं, हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं का हनुमंती विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेकर उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त। ये ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में उनका दासत्व, न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की स्थितियां, न मोक्ष पद, उसकी समानता नहीं कर सकते जिसके हृदय में भगवत दासत्व। चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत् साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन होगी। फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मबुद्ध हुए, क्या संग कर बैठे। अब वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ऐश्वर्य था ही, उसको अपने पास रख लिया। अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। प्रभु स्वप्न में कहा कि प्रभु, वो स्वप्न क्या साक्षात जैसा ही होता है। बोले प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था। प्रभु आपके पांव सुना देखा नहीं गया कि अपने स्वामी का त्याग कर दिया, पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया। ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्री पर्दा हटाए पर ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी हुई बात। तो श्री विठलनाथ उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे? श्रीनाथ जी ने कहा आप गुरु हो, आचार्य हो, अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों समावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपकी खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब सब दिन होते हुए बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने। तो और 1-2 जगह जो सेवाएं थी, जब लेने आए उनको पता चला तो वो त्रिपुर लिखा पढ़ी के लिए सरकारी वो दावा 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए कि अब सामर्थ्य तो कुछ रहने गई, और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आपकी कामयाबी। बिछा किसके ऊपर पोशाक रख दी, बोले इतने सौभाग्य काफी, वो ले गए। श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर वृंदावनेश्वरी यहां भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं, क्योंकि पहनाना नहीं है। तो बोले त्रिपुरदास जी का चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवादाई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, बहुत हमारी सेवा कर दी, इसलिए बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र
और पवित्र होंगे तो 2 3 तो सबको आते हैं, 3। आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़ी, ये आती होगी, क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती ना करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है, मान लो बेसर कौन की, तो चलो 3 तो है, याद हो गए 3, तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, और अगर सामने दिखाई ना दे श्याम मनोहर तो हमें बताना, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जब करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं, कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्राय मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ अभी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, ऊं वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए, और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बना लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है, उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं, मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा, बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न दे परलोक संभाला, इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा,